हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी आर तरुण। मैं वापस से उपस्थित हूँ आज 12 का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसका अगला पार्ट लेकर के। जैसे आपको मालूम है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल देखा था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो गैल्वेनिक सेल तैयार था उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए सेल डायग्राम कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक हम आज लिखते हैं यहाँ पे, सेल डायग्राम। सेल डायग्राम और इसी का दूसरा नाम हुआ करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को ही हम सेल डायग्राम कहा करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ बना होता है, गैल्वेनिक सेल बना होता है कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। 2 हाफ सेल से गैल्वेनिक सेल बना होता है, एक रिडक्शन हाफ सेल, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो चलिए हम पहली बात करें किस किस से बना होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, जिसको आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ करता है, एक मेटल होता है और ये मेटल जो सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज हुआ करता है ज़्यादा एक्टिव मेटल होने की वजह से, एन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, ठीक ना। तो यहाँ देखा जाए ऑक्सीडेशन हुआ है, मेटल, यहाँ जो मेटल है वो क्या किया है, एन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है और इस तरीके से ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको लिखते किस तरीके से हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ई एम जो है वो एम एन प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ये दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे यही जो Mn प्लस है जो एक्वस स्टेट में है, अभी Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और ये M बना लिया, M सॉलिड बना लिया, ये एक्वस स्टेट में है। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है आपको, यहाँ देखने को मिल रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, E, ये Mn प्लस है, ये क्या है, Mn प्लस है और ये n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है और ये m में कन्वर्ट हो गया है, ठीक ना, ये m में कन्वर्ट हो गया। अब किसी भी सेल में ये 2 चीज़ें तो होनी ही है, किसी सेल में क्या है, 2 चीज़ें होनी हैं। अब हम क्या करते हैं, जो एनोड हाफ सेल रिएक्शन है ना, एनोड हाफ सेल रिएक्शन और जो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है, ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं इसको, और ये रिडक्शन हाफ सेल को बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये दोनों को हमेशा हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज से अलग करते हैं, ठीक ना। चलिए तो इतना नोट कीजिए, फटाफट आगे मिटा के लिखते हैं, नोट कीजिए, मिटाएं इसको। चलिए, तो ये कहाँ होता है, ये हमारा होता है एट एनोड। ये कहाँ होता है, एट, है ना, एट एनोड पे होता है हमारा, एट एनोड। और ये कहाँ हुआ करता है, एट कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होता है। मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो रूल क्या कहता है, ये जो सेल डायग्राम है उसके बनाने के रूल्स क्या हुआ करता है। तो रूल्स है कि एनोड को हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड ये जो है दोनों को हम एक डबल स्लैश, ये डबल स्लैश है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मीन्स कहने का मतलब जो एनोड है, एनोड इज ऑलवेज before
कैथोड। मीन्स एनोड और कैथोड को क्या करते हैं, हमेशा एक डबल स्लैश से हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक ना। ये जो डबल स्लैश है ये इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है हमारा, इनफैक्ट ये जो है वो सॉल्ट ब्रिज को ये रिप्रेजेंट करता है। आगे हम बात कर रहे हैं अभी, ये सॉल्ट ब्रिज है। आपको याद होगा कि हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था गैल्वेनिक सेल का, तो लेफ्ट साइड में हमने एनोड बनाया था, राइट साइड में कैथोड का हाफ सेल बनाया था, एनोड का इधर हाफ, और बीच में क्या था हमारा, एक सॉल्ट ब्रिज के जरिए वो जुड़ा करता था। वो सॉल्ट ब्रिज के जरिए क्या होता था, जुड़ा करता था, ठीक ना। तो एनोड को हमें क्या करते हैं, हमेशा हम जो लिखते हैं वो क्या करते हैं, एनोड को लेफ्ट साइड में, एनोड इज ऑलवेज, है ना, प्लेस्ड बिफोर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लेस्ड बिफोर कैथोड। कैथोड से पहले प्लेस करते हैं। मीन्स लेफ्ट तरफ क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम, एनोड को, और राइट में क्या होगा सॉल्ट ब्रिज के, कैथोड को, ठीक है। लेफ्ट में लिखेंगे एनोड, राइट में लिखेंगे कैथोड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ये जो डबल हमने क्या कहा, ये जो डबल लाइन है वो क्या है हमारा, सॉल्ट ब्रिज। यस, ये जो डबल लाइन है, डबल स्लैश है, ये क्या है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज का। नोट कीजिए इसको, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। मिटाते हैं इसको, मिटाए। चलिए, अब क्या है, दो अलग अलग फेज में, जैसे कि हमने लिखा जिंक, अपने को याद होगा जिंक मेटल से बनता था, जिंक एक्वस, ठीक ना। तो दो डिफरेंट फेज को, टू डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेज, नेक्स्ट जो रूल है हमारा, इज डिफरेंशिएटेड बाय सिंगल, या डिफरेंशिएट की जगह सेपरेटेड लिख दीजिए, सेपरेट बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। दो अलग अलग फेज को क्या करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख लें, जैसे हमने कहा ठीक है जिंक है, ये क्या है, सॉलिड है, और जिंक एक्वस है, देखिए ये वाटर के अंदर है, ये सॉलिड है, ये वाटर, तो दोनों क्या दिखाएंगे, ऐसे सिंगल लाइन से, ठीक ना। और भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे क्या है, 2H+ एक्वस स्टेट में आ गया है, तो कैसे दिखाएंगे, ये सॉलिड है, ये वाटर के अंदर है, ये गैस है, और ये तो किससे दिखा रहे हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन से। इसको और भी कर सकते हैं, और सेमी कॉलन से भी दिखा सकते हैं। मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, जिंक सॉलिड, सेमी कॉलन का मतलब ये, सेमी कॉलन का मतलब ये, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जिंक एक्वस, है ना। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, H2 गैस, सेमी कॉलन, और फिर 2H+ एक्वस, तो ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो क्या कहता है, नेक्स्ट रूल हमारा कहा करता है कि यदि दो कंपोनेंट सेमी फेज का हो, दो कंपोनेंट यदि सेमी फेज का हो, तो दोनों को हम कॉमा से अलग करते हैं। व्हेन टू आयंस, ठीक ना, या टू phases are, when two phases are same, then separated by क्या चीज़ से, कॉमा से, बाय कॉमा, मीन्स ऐसे वाले से अलग करते हैं। एग्जाम्पल कर ले, समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कहा Fe++ है, अब ये एक्वस है, ये कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है Fe++ एक्वस में। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, तो क्या करेंगे अपन, सिंगल कॉमा से, है ना, इससे इसको अलग करेंगे, ठीक ना, इससे इसको अलग करेंगे। जैसे और भी कर सकते हैं, जैसे कॉपर+ है एक्वस स्टेट में, ठीक ना, और इसको हमको Cu++ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको
कॉमा से इसको हम अलग करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। कर लिया नोट, मिटाएं, चलो मिटाते हैं इसको। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल्स। डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करके आपको हम दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल को रिप्रेजेंट, जैसे आप जानते हैं डेनियल सेल में क्या हुआ करता है, जिंक होता है प्लस Cu डबल प्लस एक्वस, हम रिएक्शन लिख रहे हैं यहाँ नेट्रिक, तो ये जो कन्वर्ट होता है जिंक डबल प्लस एक्वस में, और ये कन्वर्ट हुआ करता है Cu सॉलिड में। ये हमारा डेनियल सेल का क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, एनोड पे होता है वो लेफ्ट लिखते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज हुआ करता है, और कैथोड जो मेन जनरल क्या है वो एनोड को हम क्या लिखते हैं लेफ्ट में, कैथोड को क्या करते हैं राइट में लिखते हैं, बीच में क्या हुआ करता है सॉल्ट ब्रिज हुआ करता है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे हम लिखें इसको और चीज़ों को समझें। जिंक क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे होता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, जिंक। ठीक ना, ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, जिंक डबल प्लस में, बीच में क्या है सॉल्ट ब्रिज है। ठीक ना, और जैसे ये इसका कंसंट्रेशन भी हो सकता है देगा वो C1 मान लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक ना, कि ये इतना है, इतना है ना, इतना मोल पर लीटर है, तो वो भी दे सकता है। कॉपर डबल प्लस वापस से एक्वस स्टेट में है, मीन्स यहाँ पे C2 कंसंट्रेशन है मान लेते हैं इसका, और ये कन्वर्ट होता है Cu में, Cu सॉलिड में। तो ये जो चीज़ें हमने लिखा ये क्या है हमारा, ये देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। ये क्या है, ये है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। जैसा कि आप समझ सकते हैं बातों को, इधर हमारा एनोड है, ये क्या है, ये एनोड है, और ये क्या है, समझना चीज़ों को, कैथोड है। बीच में ये जो हमारा वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन जो इसको दिख रहा है वो क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, समझ में आया, कोई दिक्कत भी है आपको नहीं ना। तो चलिए, जिंक देखा जाए अलग अलग फेज़ में है, ये सॉलिड है, ये एक्वस स्टेट में है। ठीक है, तो इसको हमने वर्टिकल लाइन्स दिखाया। एनोड है, सॉल्ट ब्रिज के पहले लिखा, एनोड रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, और जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। और यहाँ भी देखिए ये एक्वस स्टेट में है और ये सॉलिड में है, तो इसको हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन के बाद, मीन्स क्या, सॉल्ट ब्रिज के बाद राइट में लिखा। लेफ्ट में एनोड लिखते हैं, राइट में कैथोड लिखते हैं। ये जो कैथोड हाफ सेल मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है, और हमारा ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और बीच में क्या है, सेपरेटेड बाय बोथ द रिएक्शंस आर सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश, और कह सकते हैं डबल वर्टिकल लाइन विच इज सॉल्ट ब्रिज। ओके, चलो इसको आगे बढ़ें। ठीक ना, एक और हम आपको देते हैं रिएक्शन, आप उसको क्या करें, आप उसको एक और सेल रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन हम Ag प्लस से करवा रहे हैं, तो ये बन रहा है Cu डबल प्लस प्लस Ag। ये एक्वस स्टेट में है, ये अभी एक्वस स्टेट में है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप करिए, इसको रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, लिखिए जल्दी से, तब तक लिखिए, दिखाइए। लिख लिया, हाँ लिखिए, तो देखिए और देते हैं, है ना, इसको मिटा के एक और हम दे रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने दिया आपको, प्लेटिनम है, H2 है,
और फिर यहाँ से ये गैस एक्चुअली, ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और ये कॉमा भी लिखे ज़्यादा अच्छा है। H2 है, जिंक डबल प्लस एक्वस है, और ये बनाया 2H प्लस और जिंक सॉलिड। अब इस दोनों को रिप्रेजेंट करें, ठीक ना, दोनों क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट करना है आपको। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज़रा देखें, आपने किया है, सही है, हाँ चलिए सही है। इसको देखें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या कहा, एनोड, यहाँ देखिए ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर, ओके कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर सॉलिड है और Cu डबल प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है एक्वस में, और ये हमारा एनोड हो गया। और किसको रिप्रेजेंट करना है, कैथोड को, तो ये G प्लस एक्वस है और ये फिर सॉलिड है, तो फिर से स्लैश देंगे एक, तो ये जो हमारा है वो सेल डायग्राम बन गया। बहुत आसान है, एनोड को आप इधर लिख दें, बीच में शॉर्ट ब्रिज डबल लाइन दे दें और इधर कैथोड लिख दें। अब इसको करना है, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे H2 है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, गैस है अभी ये, अब ये गैस है, ये हमारा एक्वस है, ठीक है। तो H2 गैस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेशर देंगे इसका, है ना, गैस का क्या दिया रहेगा, प्रेशर, और जो एक्वस है उसका कंसंट्रेशन दिया रहता है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस, है ना, कंसंट्रेशन का C1 दे सकता है वो, इसका प्रेशर देगा, इसका कंसंट्रेशन देगा। डबल सॉल्ट ब्रिज, अब जिंक की बात कर लें, जिंक डबल प्लस और ये C2, ठीक ना, और यहाँ पे फिर से वापस जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जिंक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये प्लैटिनम एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लैटिनम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है हमारा, क्योंकि गैस का तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता, गैस का तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ना, इसीलिए इसको लिख रहे हैं ऐसे। कंसंट्रेशन सेल एक्चुअली ये वोल्टेइक सेल का है, ठीक ना, ये वोल्टेइक सेल का, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, कंसंट्रेशन, तीनों का हमने क्या किया। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या पढ़ने वाले हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा इसको गौर से देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ करता है, E। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को, जब हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोड को हम हाफ सेल के अंदर रखते हैं, इसके उसी के आयंस में रखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन आयन, जब उसमें रखते हैं तो या तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी का नाम क्या हुआ करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिखेंगे इसमें आगे कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन of electron when it placed in the solution मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट, यस इलेक्ट्रोलाइट है ना, in the solution electrolyte of its own ion is called electrode potential, is called electrode potential। अब ये जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले एक बार इसको देख लें। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा, ठीक है, यदि आप क्या किए कि ये जिंक, समझते हैं बात को, कि हमने क्या किया यहाँ पे, ये एक जिंक सल्फेट है, क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, ये जिंक का रॉड है। तो क्या करता है, इसमें से कूद के कहाँ जाता है, ये जिंक डबल प्लस, इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ देता है। तो ये जो टेंडेंसी है इस जिंक रॉड का आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका क्या है, ये जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, वो उतना क्या करेगा, ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे जो रॉड है, कॉपर का रॉड है, ये मान लेते हैं, यहाँ पे वायर जरूरी है। ये जो कॉपर है इसके अंदर क्या है, Cu डबल प्लस है, प्लस SO4 है, डबल माइनस। तो ये क्या करता है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पे जाके डिपॉजिट होने लगता है, एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कॉपर डबल प्लस, कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़,
रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितने तरह का हुआ, 2 तरह का। कैसे है ना, सबसे पहले समझ ले क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो एक टेंडेंसी है, जब हम इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। किसके सॉल्यूशन में रखते हैं, अपने ही आयन के सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 2 तरह का हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब गेन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं इसको। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अभी आपने देखा 2 तरह का होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के आधार पे हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। देखिए एक हमने लिखा यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी, दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी, ठीक ना। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए मेटल का एक बहुत ज़रूरी कंडीशन था कि सॉल्यूशन प्रेशर जो हुआ करता है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो ये वैल्यू किसके लिए होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए होना जरूरी है, ऑक्सीडेशन होने के लिए। और यहाँ का था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होने के लिए कंडीशन है। चलिए इसको डिफाइन करके देख ले हम लोग। तो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड to lose the electron when it placed in the solution of its own ion is called oxidation potential। इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन is called reduction potential, is called reduction, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड या एनी इलेक्ट्रोड कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब जब आप क्या करेंगे, है ना, अभी आपने देखा था कि अपने ही सॉल्यूशन में यदि इलेक्ट्रोड को हम डालेंगे अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में, यदि जिंक है, ये अभी आपने देखा, यदि ये जिंक सल्फेट का है तो जिंक डबल प्लस है और साथ में SO4 डबल माइनस है, तो ये क्या करे, टूट कर क्या करेगा, ये जिंक में कन्वर्ट होगा, जिंक डबल प्लस में, और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो ये जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि ये जिंक जो मेटल है, रॉड है, इलेक्ट्रोड है, ये टूटना चाहता है। किस में टूटना चाहता है, जिंक डबल प्लस में टूटना चाहता है। ये जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, ये किस कौन, इसके पीछे क्या है, यही कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक ना। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या हुआ करता है, ये हमारा है एक एक्वा सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, मतलब यहाँ पर CuSO4 है और CuSO4 है, तो यहाँ इसके अंदर जो Cu डबल प्लस है वो क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़ा हुआ है वायर के जरिए, तो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक ना। आयंस के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो क्या करता है, रिड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होता है यहाँ पे। तो ये जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ लिख लें छोटा सा बात समझने के लिए, जैसे M कोई सॉलिड है, अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता है, क्या करना चाहता है, N इलेक्ट्रॉन को उसने लूज़ करा, एक्वस बनाया और ये N इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, Mn प्लस बनाया N इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद, ठीक है। तो ये टेंडेंसी, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे इस बात को कैसे लिखेंगे, E ऑफ M, ठीक ना। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है यहाँ पे Rp,
और इसको कैसे लिखेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल को, तो ई एम जो है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो क्या करेंगे, एम जो है वो एन इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एम जो है वो एन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होता है, एम एन प्लस बनाता है ना, एम एन प्लस एन लिख रहा है, एन इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमको इसको ऐसे लिखते हैं ओपी को। अब यहाँ देखा जाए कि यही जो एम एन प्लस एक्वस है वो क्या किया, वो एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये एम सॉलिड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ई, है ना, ये जो एम है प्लस एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है, एम सॉलिड बना लेता है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। समझ सकते हैं बातों को, नोट कीजिए, ठीक ना, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, तो सिंपल सा बात है हमारे पास क्या चीज़ कि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी लूज़ करने की टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रोड को, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी होता है आयंस का, ठीक ना, इलेक्ट्रोड का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का हुआ करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का, जब उसी के आयनिक सॉल्यूशन में हम उस इलेक्ट्रोड को रखते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, जब उसी इलेक्ट्रोड वाले आयन जिसका इलेक्ट्रोड बना है उसी के आयन में हम उस इलेक्ट्रोड को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। ये जो टेंडेंसी है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, उसकी बात करें। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है हमारा, वो पहला फैक्टर क्या है, वो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, ठीक है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आप किस तरीके का ले रहे हैं, एंड इट्स आयन। जैसे एग्जाम्पल करें हम, ठीक है, अभी हमने देखा ये जो जिंक है, जिंक हमने लिया, ठीक है, अलग इलेक्ट्रोड लिया, तो ये जो जिंक सॉलिड है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो कन्वर्ट जिंक डबल प्लस में हो रहा है, एक्वस में हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक ना। और जिसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ई ऑफ जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक डबल प्लस आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी वैल्यू हुआ करता है 0.-0. निगेटिव में आता है ये 0.-0.76 वोल्ट, ठीक है। अब वापिस से देखा जाए एक और रिएक्शन है, कॉपर डबल प्लस एक्वस है, ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा इसने और ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ये। इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो ये जो है कॉपर डबल प्लस वो वापस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसका जो वैल्यू हुआ करता है वो पॉजिटिव में हुआ करता है 0.34 वोल्ट, ठीक ना। तो ये वैल्यू हुआ करता है। तो देख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन पे किस तरीके से निर्भर करा करता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्या है वो हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ। दूसरा जो यहाँ पे है किस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्भर करता है, तो बात करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक ना। ये किस में, इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इन केस ऑफ, ये जो बातें हैं वो कहाँ होता है, वो बातें होती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक ना। और दूसरा बात होता है प्रेशर,
प्रेशर पे निर्भर करता है। प्रेशर पे कब निर्भर करता है? तो इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैसियस जब हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रोड हुआ करता है, जब गैस हम लेंगे तो उस समय उसका प्रेशर मेजर करेंगे। जब हम एक्वस आयन लेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त हम उसके कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को देखेंगे। जो तीसरा हमारा अहम फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हुआ करता है जिससे एनोड प्रभावित हुआ करता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रभावित होता है, कैथोड प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये तीन फैक्टर हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, ठीक है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। और जो तीसरा हमारा अहम है वो क्या है? टेम्परेचर है, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करता है ना। आगे हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन, किस तरीके से कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों मिल करके किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था नस्ट, है ना। आगे हम बात करने वाले हैं किसका? नस्ट इक्वेशन में हम आगे अभी नहीं, थोड़ा देर बाद देखेंगे, है ना, कि जो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड चेंज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है उसी को एक्सप्लेन किया था नस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए हमने अभी क्या देखा? फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन बात पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड, है ना, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस और टेम्परेचर। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक ना, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको चलिए नोट कर लिया, ओके। अब जो हम देखने वाले हैं वो ईएमएफ ऑफ सेल की बात करने वाले हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है जरा समझेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईएमएफ ऑफ सेल। इसी को बोलते हैं सेल पोटेंशियल और इसी का नाम होता है सेल वोल्टेज। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है ना, आप पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ देखिए ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ करता है, ठीक ना। इट इज़ ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, बिटवीन एनोड एंड कैथोड। चलिए तो हम बात करें यहाँ पे क्या है ये? इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे जनरेट ईएमएफ या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज का। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने क्या था, इसको ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस बात को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल से। ई सेल से तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ई ऑफ ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ आरपी, या सिंपली इसको हम कह सकते हैं क्या चीज़? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक ना। या ऐसे कहें एनोड की बात कर लिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ कैथोड की बात कर लिया। और ये ई एफ एनोड क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ई एफ कैथोड क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई सेल हमारा क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। चलिए एक हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर द रिएक्शन। एक छोटा सा रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि एक कोई मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ करता है A++ या ट्रिपल प्लस मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, डबल प्लस मान लेते हैं, एक्वस स्टेट में।
आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इसका वैल्यू मान लेते हैं x वोल्ट। अब इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जरा ध्यान रखेंगे, है ना। ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन को हमने क्या किया, रिवर्स करा है। मीन्स क्या हो रहा है, A डबल प्लस एक्वस है, ये वापस से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है और इट कन्वर्ट इनटू A सॉलिड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब चूँकि ये अपोजिट किया तो यहाँ पे जो क्या होगा, -x हो जाएगा वोल्ट, -x वोल्ट। तो यहाँ देखिए OP और RP में क्या है डिफरेंस, माइनस का डिफरेंस है ना, बाकी से तो सेम ही है। OP और RP की बात करें तो क्या है, ये प्लस है, ये माइनस, मीन्स माइनस का डिफरेंस है, -x है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, ऊपर मिटाए क्या, नोट कर लिया, जल्दी नोट करिए, मिटाते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ से क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। जो मिटा दिया, कोई बात नहीं, आपको है ना लिखा हुआ है। तो क्या देखा हमने यहाँ से, देखा हमने OP इज इक्वल टू -RP, या यूँ कह सकते हैं RP इज इक्वल टू -OP। तो ये निकल के हमारा कंक्लूजन सामने आया है, ठीक है। जो OP और RP में रिलेशन होता है, क्या होता है, निगेटिव ऑफ RP इज कॉल्ड OP, निगेटिव ऑफ RP इज कॉल्ड OP और निगेटिव ऑफ OP इज कॉल्ड RP। क्लियर है बात। यहाँ जो निगेटिव है RP का, वो वैल्यू किसका है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। जैसे एक इस लाइन को हम एक्सप्लेन करें कि निगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लग रहा होगा कि बहुत इजी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत, है ना। निगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू किसके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। यहाँ से देखा जाए तो क्या है, ये क्या है, निगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो इस बात से आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यदि मान लीजिए, पहले नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। इफ़ यदि यहीं पे हम क्या करें कि इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर टेकन, अभी तो ये नॉर्मल कंडीशन में हम लिखा है, यदि मान लीजिए अभी हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन, तो उस वक्त हमारा ये जो चीज़ें हैं, OP क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, और जो रिडक्शन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो, तो इसका नाम है SRP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्या हमारा, ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नोट कीजिए फटाफट इसको, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया। चलिए अब हम एक फार्मूला बनाते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें जो ई सेल लिखा था, है ना, वो क्या लिखा था, जो कंप्लीट सेल पोटेंशियल होता है, सेल का जो वोल्टेज है, सेल का जो ईएमएफ हुआ करता है, वो दोनों हाफ सेल का जो पोटेंशियल होता है उसका सम हुआ करता है। समझ में आ रही बात, कि जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है, सेल का जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, सम होता है किसका, एनोड हाफ का और कैथोड हाफ सेल का। मतलब एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का सम क्या होता है, सेल का क्या वोल्टेज है, सेल का क्या पोटेंशियल है। ओके, चलिए इस बात को लिखते हैं। ई सेल इजिकल टू क्या होगा बताइए, ई इजिकल टू क्या होगा, ओपी प्लस ए, ओपी किसका, एनोड का, प्लस आरपी ऑफ कैथोड का। ठीक ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये फार्मूला हुआ करता है। ठीक ना, ये हमेशा आपको यूज़ करना है, ये हमेशा यूज़ करना है। ठीक है, इस फार्मूला को यूज़ करना है। इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपने क्या देखा था, ओपी ऑफ एनोड को क्या होगा, माइनस आरपी ऑफ एनोड, नहीं अभी यही तो देखा था, माइनस आरपी ऑफ, ये भी फार्मूला है लेकिन आप यूज़ इसी करेंगे, इसको नहीं करेंगे, प्लस आरपी ऑफ कैथोड। ठीक है, एक और फार्मूला बन सकता है, ये अभी ओपी को ओपी ही लिख दीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ओपी ऑफ एनोड माइनस आरपी ऑफ कैथोड, तो माइनस क्या होगा, ओपी ऑफ कैथोड। ये तीनों फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप हमेशा इसको यूज़ करेंगे। इस दोनों को करेंगे तो कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए हमेशा इसको इसी को यूज़ करना, इसे स्टार दिया है, यूज़ लिख दिया। यदि इसी को हम इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशन हम कंसीडर कर लें, स्टैंडर्ड कंडीशंस आर टेकन, तो क्या होगा, तो यही फार्मूला हमारा चेंज किया होगा। अब ये जो है ई नॉट सेल हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या है, ये है ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्या है हमारा, ये है ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक ना, तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ, यहाँ क्या ओपी था, तो यहाँ क्या होगा, एसओपी, कोई दिक्कत नहीं, किसके लिए, एनोड के लिए, प्लस अब आरपी के लिए क्या लिखोगे आप, एसआरपी, एक्सटर्नल रिएक्शन पोटेंशियल, किसका, कैथोड का, यस है ना। अब क्या करना, आप इसी फार्मूला को यूज़ करना, ऐसे बना रहे हैं उसको यूज़ मत करना आप। ई नॉट ऑफ सेल है तो आप इसी को यूज़ करेंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, बाकी जो भी लिख रहे हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन बनाने के दौरान, तो गलती हो जाएगी आपसे। ठीक ना, यहाँ क्या लिखेंगे आप, एसओपी है तो माइनस क्या लिखेंगे, एसआरपी है ना, एसआरपी किसके लिए, एनोड के लिए, एनोड के लिए, प्लस यही लिख देंगे, एसआरपी को क्या लिख सकते हैं, एसओपी, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए, कैथोड के लिए। फिर से इसको बना सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, एसओपी ऑफ एनोड, अब ये इसको चेंज कर दें तो माइनस क्या चीज़, माइनस एसओपी ऑफ कैसे, कैथोड के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा और भी फार्मूला है, लेकिन आप यूज़ किसको करेंगे, इस वाले को और इस वाले को, इसको यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने लिखा कि ईएमएफ ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हुआ करता है, सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हुआ करता है। तो चलिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब हम स्टैंडर्ड वर्ड बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। ओके, इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, अभी समझते हैं। ओके, नोट कीजिए। बेटा इसको नोट कर लिया, ओके। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ करता है, ठीक ना। जैसे हम आयन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन, ये जो ऐसा डब्बा लिखा है इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है ना। कंसंट्रेशन आपने पढ़ा है किसमें, सॉल्यूशन चैप्टर में, N/V, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, है ना।
ये क्या क्या करता है, N/V, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन, अब आयन का कंसंट्रेशन, तो ये क्या हम लिखेंगे, ठीक ना। आयन का कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या समझते हैं, 1 मोलर। 1 मोलर, ये मोलर क्या होता है, ये होता है मोलर, मीन्स मोलरिटी, है ना, ये मोलरिटी है एक्चुअली। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना। तो हम आयंस का मतलब क्या समझते हैं, 1 मोलर, जब भी लिखा हुआ मिल जाए, ठीक ना। अब हम बात करेंगे गैस का कंसंट्रेशन। गैस के टर्म में क्या बात करेंगे, वो प्रेशर की बात करेगा, है ना। P मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेशर से ताल्लुकात है ना, प्रेशर, ठीक है। तो आयन जब भी लिखा रहा है कंसंट्रेशन, उसका मतलब क्या समझेंगे, 1 मोलर है, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें। और गैस से क्या समझेंगे हम, कि प्रेशर है ना। और ये जो प्रेशर है, गैस का कंसंट्रेशन प्रेशर, वो कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक ना। या ऐसे कर दें इसको, तो ये होना चाहिए 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये 1 मोलर स्टैंडर्ड कंडीशन है। प्रेशर के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, गैस के लिए प्रेशर यूज़ करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, मोलर, 1 मोलर यूज़ करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। जो हम टेम्परेचर को समझेंगे कि टेम्परेचर क्या लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, T, तो वो लेते हैं रूम टेम्परेचर। क्या लेते हैं, रूम टेम्परेचर। और ये जो रूम टेम्परेचर होता है कितना होता है, आप जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको डिग्री सेल्सियस में लिखा है यहाँ पे। इसको कैल्विन बदलेंगे कितना होगा, 273 + 25 = 298 कैल्विन, है ना। ये कैल्विन में ऐसा यूनिट में हो गया, ये डिग्री सेल्सियस में है। तो ये टेम्परेचर को लेते हैं, ठीक ना। टेम्परेचर को हम यहाँ से यूज़ करा करते हैं। यहाँ जो सॉलिड और लिक्विड का जो एक्टिविटी होगा उसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसको क्या मानेंगे, 1, यूनिटी मानते हैं ना, यूनिटी मानते हैं। और भी बात करेंगे, जैसे नोट कीजिए, ऊपर मिटाएं, ठीक ना, ऊपर मिटाते हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है, N = है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन में बी, ये क्या हो सकता है, में बी हो सकता है ट्रांसफॉर्म्ड, मीन्स क्या चीज़, कैंसिल्ड आउट, है ना। ये कैंसिल आउट किस में होगा, ट्रांसफॉर्म्ड। ये होगा फुल सेल के लिए, फुल सेल रिएक्शन, मीन्स क्या चीज़, जब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे, मतलब ई सेल की बात करेंगे, उस समय N का वैल्यू क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है उसका। दूसरा हम बात करें, दूसरा होता है लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कब बात करेंगे, ये बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन के बात करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन या एनोड हाफ सेल रिएक्शन में क्या होगा, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो N का वैल्यू होगा। दूसरा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं, आप समझ जाएं, वही बहुत है। ये हमारा है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये किसके दौरान, कैथोड पे होगा, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा N का वैल्यू हुआ करता है, ठीक है। और भी हम आगे बात करें, जो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से कि ऐसे लिख दिया P, इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन क्वोशिएंट में बात करेंगे। और ऐसे लिख दिया R को, ऐसे
बहुत बड़ा वाला एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो चीज़ें हैं हम यूजुअली कहाँ यूज़ करेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर, सो क्यू बोलते हैं ना, तो वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारा था मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो कंडीशन पे हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ करता था। जब इसी स्थिति में बात करते थे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल हुआ करता था क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ करता था, ठीक ना। तो नोट कीजिए इसको। आगे हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको, अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, आप करेंगे उसको, हम करेंगे पहले, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी बहुत। इसमें जब तक आपको मतलब समझना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न करना है, तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ठीक ना। तो कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक शेल, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट। तो अभी हमने क्वेश्चन लिया, कंस्ट्रक्ट द सेल डायग्राम, हमें सेल डायग्राम बनाना है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, जिसमें ये सब रिएक्शंस हुआ करता है, टेकिंग प्लेस। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड, अब यहाँ पूछ रहा है विच, कौन सा इलेक्ट्रोड सेल एक्ट्स एज निगेटिव, मतलब एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, कौन सा क्या होगा इलेक्ट्रोड, कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपको 4 गैल्वेनिक सेल का, या यूँ कहें 4 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन दिया हुआ है। ये 4 इलेक्ट्रोकेमिकल से रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, इस रिएक्शन से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको आ जाएगा, सीख जाएंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक ना। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से करें। ये 4 हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन लिया है, और इसमें आपको ढूंढना है, प्रत्येक जो रिएक्शन है उसके अंदर आपको सेल डायग्राम बनाना है, फिर उसमें ढूंढना है कौन इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, मीन्स कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके सीखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, क्वेश्चन की जरूरत नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। चलिए एक एक करके सीखते हैं। पहला हमारा रिएक्शन क्या है, ये इसकी बात करते हैं। जिंक से, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक से, जिंक CuSO4 से रिएक्शन कर रहा है, मीन्स जिंक, देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो ZnSO4 बन रहा है। तो ये जब ऑक्सीडाइज हुआ होगा तब ये हुआ होगा, क्योंकि इसको जब आप तोड़ेंगे, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, समझ में आ जाएगी बातें। ये जिंक सल्फेट को जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जिंक डबल प्लस बनेगा, प्लस SO4 डबल माइनस बनेगा। तो यहाँ जिंक क्या है, नॉर्मल ही है, और ये किस, इधर क्या हुआ, राइट में जिंक डबल प्लस, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा। प्लस कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो। तो यहाँ से देखा जाए जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और CuSO4 की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, Cu डबल प्लस होगा इसमें, और SO4 डबल माइनस होगा, और इधर क्या है, Cu है, मीन्स इसका क्या, रिडक्शन। तो आपको याद है कि हमने कहा था सेल डायग्राम बनाने के लिए, जब हमने क्या कहा था आपको कि सेल डायग्राम बनाइए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के लिए, तो सेल डायग्राम में क्या करते हैं, सेल डायग्राम के अंदर क्या करते हैं कि एक सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड हाफ सेल रिएक्शन को लिखते हैं, और राइट साइड में क्या करते हैं, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन को लिखते हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखेंगे, जिंक है ना, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ सॉल्ट ब्रिज ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, और फिर क्या हो रहा है, CuSO4 जो है हमारा वो क्या हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा सा और लिखें, मन करता है तो थोड़ा सा तोड़ के इसको, जिंक किस में हो रहा है, जिंक डबल प्लस, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर इसका वो कंसंट्रेशन भी दे दे, वो C1 दे दे, है ना। नॉर्मल कंडीशन देगा तो 1 मोलर देगा, ठीक ना। स्टैंडर्ड कंडीशन देगा तो वो 1 मोलर देगा, लेकिन नहीं देगा तो C1 देगा, क्वेश्चन में वो C1 देगा या C2 देगा, जो भी कंसंट्रेशन का वैल्यू देगा वो देगा। अब यहाँ क्या है, Cu डबल प्लस है, इसका वैल्यू C2 दे देगा मान लिए, और ये Cu। अब देखिए इधर क्या है, एनोड है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एनोड है। एनोड क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको याद होगा लोन हमने कहा था, लेफ्ट साइड
है ना, हमने एक ट्रिक कहा था आपको, LOAN, है ना, जब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे वहाँ कहा था लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ इसके ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है और वो निगेटिव टर्मिनल होता है। तो राइट साइड में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ये क्या होगा, कैथोड होगा, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ गई बात, ये कर लिया आपने, इसको सीख लिया। चलिए बी पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ क्या है देखिए, Cu वापिस से Cu++ में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cu++ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, CuNO3 का होल ट्वाइस, सॉल्ट ब्रिज। अब ये 2Ag है, ठीक ना, तो ये जो AgNO3 है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है ना। समझने में परेशानी हो रही है तो चलिए थोड़ा सा हम बता ही देते हैं आपको। ये जो AgNO3 है कैसे टूटेगा, ये Ag+ में टूटेगा प्लस NO3- में टूटेगा। तो देखिए ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, मीन्स ये रिडक्शन हो रहा है, इसको लाइट में लिखा है। अब यहाँ Cu है और ये Cu, इसको कैसे टूटेगा, ये Cu++ में, ठीक ना, और साथ में ये प्लस 2NO3- में। तो देखिए ये जो कॉपर है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu++ में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको, ठीक ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तभी तो प्लस में कन्वर्ट होगा ना। हाँ, तो चलिए ये हमारा क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लिखने का मन करे तो Cu++, क्वेश्चन के अंदर इसका कंसंट्रेशन दे सकता है कुछ भी, और यहाँ पे देखिए Ag+, कंसंट्रेशन C1, और ये फिर Ac में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये क्या हमारा लेफ्ट साइड में है तो एनोड होगा, और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, राइट साइड में तो क्या होगा, कैथोड होगा, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ऊपर में मिटा दें इसको, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बच गया, मिटाते हैं क्या। चीज़ों को समझना, आप ध्यान से समझना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। सी में जो है ये जिंक है ना, तो जिंक अब किस में, ZnSO4 में, और ये सॉल्ट ब्रिज H2SO4 किस में, H2 में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना, ये मेटल है, सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक++ में। इसका वो कंसंट्रेशन दे सकता है ना। अब यहाँ देखिए 2H2 जो है, ये H2 गैस है, H2 गैस है ये, ठीक है, H2 क्या है, गैस है, तो क्या देगा वो, प्रेशर देगा, है ना, डिवाइड बाई किसका, 2H, उल्टा लिख दिया, ये 2H+ है, इसका वो C2 कंसंट्रेशन देगा, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट है, H2 में। अब देखिए कैसे लिखा, आपको याद होना चाहिए कि H2SO4 जो हुआ करता है वो कैसे टूटता है, ये 2H+ में टूटता है और साथ में SO4 में टूटता है। इस तरीके से लिखा। जिंक सल्फेट के बारे में आपको पता है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया, एनोड निगेटिव टर्मिनल, और ये राइट साइड में है तो इसके राइट साइड में तो क्या, कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल। एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और है, उसको इधर कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करें हम, जो डी में है वो क्वेश्चन क्या हमारा, Fe है, और ये FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना। तो FeCl2 यहाँ लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज, और ये जो SnCl2 है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe एक्वस मीन्स C1 कंसंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज Sn++ C2 कंसंट्रेशन, और ये फिर Sn में, इस तरीके से। और ये हमारा क्या हो गया बताइए, लेफ्ट साइड में थे एनोड निगेटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ गई बात। चलिए नोट कर लीजिए, आप सीख गए, समझ गए बात को। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि हम ऐसा दे देते हैं आपको, ऐसा दे देते हैं और बोलेंगे कि नहीं ऐसा देते हैं, और बोलेंगे ऐसा लिखो आप, नहीं ऐसा देंगे, फिर मतलब सेल डायग्राम देंगे और बोलेंगे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो, ताकि वैसा भी आपका आ जाए ना, उल्टा भी इसका। तो चलिए क्वेश्चन को ऐसा ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए इजली।
है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास राइट, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड नेट सेल रिएक्शन। आपको इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन लिखना है और नेट सेल रिएक्शन, मतलब अलग अलग हाफ सेल रिएक्शन लिखना है और फुल सेल रिएक्शन लिखना है। फॉर फॉलोइंग सेल डायग्राम विच इलेक्ट्रोड वुड बी पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन हमारा ये है, कहता है कि जैसे कि एक सेल डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा सेल डायग्राम, तीसरा, चौथा, 5 सेल डायग्राम दिया हुआ है। इसमें सब में क्या करना है आपको, सबका हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन लिखना है, और साथ में बताना है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है। ओके, मतलब कैथोड वाला आपको बताना है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। बेसिक क्वेश्चन है, जैसा अभी पहले किया था उसका अपोजिट है, उल्टा है। तो ये तो बहुत वेल नोन है। इसमें बात करते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन का। जैसा कि मालूम है ये जिंक, इधर हमारा क्या है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड हुआ करता है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या होता है, कैथोड हुआ करता है। तो ये एनोड है, मीन्स ये ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो जिंक सॉलिड है, अभी ये ऑक्सीडाइज होकर कैसा ऑक्सीडाइज होता है, जिंक डबल प्लस में, एक्वस में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ओके, अब यहाँ बात करें, इधर जिसकी बात करें कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, तो क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं इधर रिएक्शन हुआ होगा, तो Cu डबल प्लस एक्वस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके जरिए, इसके द्वारा जो रिलीज़ किया 2 इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड बनाएगा। ओके, तो ये हमारा एनोड हाफ सेल रिएक्शन हो गया, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन, NCR, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, C मतलब कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स क्या लिख सकते हैं आपको, जिंक सॉलिड प्लस Cu डबल प्लस एक्वस, और यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना जिंक डबल प्लस एक्वस और साथ में Cu सॉलिड। ठीक ना, यहाँ क्लियर है बात। और साथ में यदि मान लें, एक थोड़ा सा और हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, चलिए इसको बाद में करेंगे ना, एक तो दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे उसके लिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। और कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, कैथोड वाला, मीन्स क्या होगा, कॉपर। पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, कैथोड, ये कैथोड होगा इनफैक्ट, तो ये कॉपर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करें, ठीक ना, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ करता है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, तो जिंक क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, और राइट में क्या होता है, रिडक्शन, तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दोनों को जोड़ दिया तो नेट सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, इधर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन, इधर रेडॉक्स। ये हमारा जो नेट सेल रिएक्शन उधर क्या हो रहा है, रेडॉक्स हो रहा है। ठीक ना, मतलब ये हम यहाँ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो E ऑफ OP निकालेंगे। कहने का मतलब E जो जिंक है हमारा, जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका वैल्यू क्वेश्चन को देगा, वो क्वेश्चन में देगा तो इसका भी वैल्यू देगा, किसका, RP का, मीन्स क्या देगा वो, E ऑफ कॉपर, समझाने के लिए बोल रहे हैं, कॉपर डबल प्लस किस में हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। और ये दोनों को इस रिएक्शन की बात करेंगे, ये जो नेट से रिएक्शन हमारा, इस यहाँ क्या निकालेंगे, E सेल निकलता है, क्या बोलते हैं, E ऑफ OP प्लस E ऑफ RP। तो ऐसे भी वैल्यू दे सकता है, इसके दोनों का वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि E सेल बताओ कितना है, तो वहाँ भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना, यहीं से मिटाते हैं। क्लियर हो गया बात, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बी में आते हैं, इसमें ये तो हो गया हमारा। अब देखो जिंक है, जिंक ठीक है, सॉलिड है। पहले हम बात करें यहाँ से एनोड हाफ सेल रिएक्शन में, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, तो जिंक है, सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, किस में, जिंक डबल प्लस में, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। ओके, अब हम कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करें तो इधर कैसे हो रहा होगा ये, तो ये जो Br2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, तब तो रिड्यूस हो रहा है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना रहा होगा,
2Br माइनस बना रहा होगा, ठीक ना, क्या कर रहा होगा, 2Br ये माइनस बना रहा होगा, ठीक है। अब चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सेल रिएक्शन। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 2। पहले वाले में भी 2 था, जो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है वही हमारा n होता है। तो क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड प्लस Br2, यहाँ से बना जिंक डबल प्लस एक्वस प्लस 2Br एक्वस, निगेटिव आयन एक्वस। ये हमारा क्या हो गया, NCr। और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्या चीज़, कैथोड, वो कौन सा होगा। आप कहेंगे सर ये ब्रोमीन को करो, लेकिन ब्रोमीन तो गैस होता है, तो गैस कैसा होता है। तो जब भी गैसियस वहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलेगा तो उस वक्त उसने एक अलग से प्लेटिनम लेगा, देखना आप। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम क्या है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक ना। प्लेटिनम का वायर लेगा वो, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। गैस तो, गैस का कैसे इलेक्ट्रोड बनाएंगे आप, गैस का तो बना नहीं सकते, तो वहाँ पे उसने क्या किया, प्लेटिनम लिया, ठीक है। समझ में आगे बात, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, सी इसको करते हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको वापिस से। यहाँ देखिए, इधर क्या है हमारा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन है। तो क्या हो रहा है, Cr जो है सॉलिड है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और Cr ट्रिपल प्लस बना रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन का क्या लूज़ किया। अब हम वापस से कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, फिर वही बात है, I2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है रिडक्शन करने के लिए। तो अब क्या बन रहा है, 2I माइनस बन रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, और दोनों को जोड़ते हैं तो नेट सेल रिएक्शन। अब बात करेंगे नेट सेल रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ पे दो, यहाँ गौर करेंगे, है ना, यहाँ आप गलती कर सकते हैं। कैसे, जोड़ते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है, रिएक्शन जो हाफ सेल को हम जोड़ते हैं, नेट सेल रिएक्शन मिलता है, प्राप्त करते हैं, वहाँ एक चीज़ आप गौर करना, क्या चीज़, कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट हो, तभी होगा, है ना। जैसे देखें, यहाँ गौर करें तो यहाँ कैंसिल नहीं है, 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 3 दूनी 6, और ये 2 दूनी 3 दूनी 6, ये भी कैंसिल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से नेट सेल रिएक्शन, 2Cr सॉलिड प्लस 3I2, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3I2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2Cr ट्रिपल प्लस एक्वस, और साथ में 3I 6I, 3 दूनी 6, 6I माइनस एक्वस। ये रिएक्शन हमारा हो गया क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो इसको ध्यान रखना आप। अब हम चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, डी कर लेते हैं, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए। बाबू कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तो उसे आपको अपनाने होगा। इसीलिए हम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जाएंगे, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक ना। डी क्वेश्चन। अब चलिए इसकी बात करें, तो फिर वापस से एनोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करेंगे। एनोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए। हाँ, तो चलिए ऑक्सीडेशन को ढूंढते हैं। H2 है, ये क्या कर रहा है, गैस है अभी, तो इसका प्रेशर देगा, वो 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या चीज़ रिलीज़ करके, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, ठीक है। अब वापस से कॉपर है, कॉपर क्या कर, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अब ये Cu डबल प्लस क्या करेगा, वापस ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ से, जरा गौर करें, कॉपर सॉलिड। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा हमारा, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, नेट सेल दोनों को जोड़ दीजिए, ये तो कट ही गया है, n का वैल्यू 2 हो गया, तो H2 प्लस Cu डबल प्लस एक्वस, यहाँ से 2H प्लस एक्वस, और साथ में Cu सॉलिड। ये हमारा नेट सेल रिएक्शन। पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, है ना, शायद पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखा था ना पॉजिटिव टर्मिनल, तो सी में भूल गया था। तो सी में पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, प्लेटिनम। बी में भी पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, प्लेटिनम, और इसमें होगा कॉपर। डी की बात कर रहे हैं अभी, है
तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा इसमें, कॉपर, ठीक ना, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, कॉपर, ठीक ना, जिसका रिडक्शन हो रहा है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क, आप ये करना खुद से, है ना, 4 हमने कर दिया, आप एक इसको करना है ना, आसान है। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा Ag, ठीक है। एक और जैसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेटा इसको चलिए बताते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि गिवन ए जो है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा गिवन क्या है, ए है, एक सेल डायग्राम दिया उसने, ये सेल क्वेश्चन के अंदर सेल डायग्राम दिया, ए कन्वर्ट होता है ए ट्रिपल प्लस में सॉल्ट ब्रिज, बी डबल प्लस रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है किसमें, बी में, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है किसका, हाफ सेल का दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ है ए का, ठीक ना, 0.6 वोल्ट। ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ये रिडक्शन हो रहा है, ध्यान देंगे, ठीक ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि बी कन्वर्ट हो रहा है बी डबल प्लस में, और बी तभी बी प्लस में कन्वर्ट होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो ये 0.4 वोल्ट दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, बताइए आप, ए में एनोड हाफ सिलेक्शन क्या है, पूछ रहा है बी में कैथोड हाफ सिलेक्शन क्या है, सी में पूछ रहा है नेट सेल रिएक्शन क्या है, और डी में पूछ रहा है कि टोटल हमें बताइए सेल पोटेंशियल, या सेल का जो पोटेंशियल है, सेल का वोल्टेज है, ठीक ना, या सेल का EM बताइए कितना है स्टैंडर्ड कंडीशन में। और देखिए ये जो 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है आपको। इफ़ अब यहाँ पे कंसंट्रेशन उसने देखा है, ए का 0.01 और बी का 0.1 दे रखा है। अब कह रहा है कि रिएक्शन क्वेश्चन, ये नया टर्म आपके लिए आ गया, इसको हम यहीं पे सिखला देंगे कैसे बनाते हैं, ठीक ना, बहुत आसान है। चलिए एक एक करके हम इसको सीखें कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हम बात करते हैं ए में एनोड हाफ सेल रिएक्शन का। तो एनोड हाफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो एनोड हमारा क्या हो रहा है, ए ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, ए सॉलिड है अभी, और किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ए ट्रिपल प्लस में, ठीक ना, एक्वस में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा OP है, ये OP है ना, ये क्या है OP, ठीक है, इसको OP है, और इसको हम कह सकते हैं जो दिया हुआ है E0 ऑफ ए से कन्वर्ट है ए ट्रिपल प्लस में, और वो 0.6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक ना, 0.6 वोल्ट दे रखा उसने, ये दिया, ये हो गया। रिडक्शन हाफ सेल बी की बात करें, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन की बात करें, तो देखा जाए बी डबल प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी डबल प्लस एक्वस है अभी, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये कन्वर्ट होता है बी में, किस में कन्वर्ट होता है, बी सॉलिड में। और यहाँ पे RP दिया उसने, RP कहने का मतलब E क्या कन्वर्ट हो रहा है, बी डबल प्लस बी में। अब यहाँ जो दिया उसने, ज़रा गौर करेंगे क्या दिया उसने, तो देखिए बी से बी डबल प्लस का वैल्यू दिया 0.4, लेकिन यहाँ क्या है, बी डबल प्लस से बी, मतलब ये रिडक्शन के दिया ऑक्सीडेशन के टर्म में, और रिडक्शन आपको याद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल किस तरीके से दूसरे से रिलेटेड था, माइनस है ना, यहाँ जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस ऑफ OP होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, रिवर्स कर दिया है, बी से बी डबल प्लस दिया हुआ है वैल्यू, हमें क्या मिला है, बी डबल प्लस से बी, तो माइनस क्या होगा 0.4, ये समझने का बात था यहाँ पे, है ना, समझ गए होंगे आई थिंक आप, ठीक है। अब दोनों को जोड़ करके हमें नेट सेल रिएक्शन निकालना है, क्या निकालना है, जो तीसरा हमारा ये है नेट सेल रिएक्शन, ये दोनों हो गया। अब सी की बात करें तो नेट सेल रिएक्शन की बात करेंगे, तो क्या होगा, ए सॉलिड प्लस बी डबल ट्रिपल प्लस एक्वस, ये तो नहीं कटा ना, वो सॉरी है ना, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है ना, वो लूज़ नहीं कराया, सॉरी गलती लिखा गया, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा छूट गया है। ये ए जो है वो ट्रिपल प्लस बना रहा है एक्वस में आफ्टर लूजिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अभी कटेगा क्या, कैंसिल, हमने क्या कहा था, जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 है ये 3 कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करते हैं उस वक्त इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको किससे करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो ये भी 6 होगा, तो ये क्या हो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा हमारा, 2A सॉलिड
प्लस, अब इस पे आते हैं 3B डबल प्लस एक्वस, साथ में आगे बात करें तो 2A ट्रिपल प्लस एक्वस, और साथ में यहाँ से इसका 3B सॉलिड। अच्छा, आपको आपके मन में रहा सर इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, उसको मल्टीप्लाई या जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब ये तो हो गया हमारा सी। यहाँ से हम बात करते हैं ई सेल का, जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन है। ई सेल क्या होगा, तो ई सेल की बात करें तो क्या हमने कहा था, ई ऑफ ओ पी प्लस ई ऑफ आर पी, जोड़ दो आप दोनों को, तो क्या करेंगे आप, ई ओ पी कितना दिया हुआ है 0.6 प्लस, और ये आर पी कितना है -0.4। हाँ, ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती होगा तो क्या होगा 0.2 वोल्ट आंसर। सेल का पोटेंशियल कितना होगा, सेल कितने वोल्ट का होगा, -0.2 वोल्ट का बैटरी बनेगा इसके। सेल कितना बनेगा 0.2 वोल्ट का बैटरी बनेगा, ठीक है, सेल बनेगा। अब एक डी ई नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा हम उस बात को समझें, मिटाएं इसको, ठीक ना, समझ गए होंगे आई थिंक आप। चलिए आगे बात करते हैं। इसको बात करते हैं ई की, तो 2A सॉलिड है प्लस 3B डबल प्लस एक्वस है, और यहाँ से बना है 2A ट्रिपल प्लस एक्वस प्लस 3B सॉलिड। अब उसने कंसंट्रेशन दे रखा है ना, कंसंट्रेशन क्या दिया उसने, देखिए A ट्रिपल प्लस का कंसंट्रेशन उसने दिया क्या चीज़ 0.01, और B डबल प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया 0.1, मीन्स यहाँ पे दिया उसने 0.1। तब पूछा है रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू क्या होगा। तो जब भी हम रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू निकालते हैं उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ राइट बाय लेफ्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ राइट ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाना, बाय लेफ्ट, ठीक है। कैसे, अच्छा ये देखिए सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है 1 होता है, यूनिट अभी बताया था ना, यहाँ भी सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन कितना होता है 1, तो इसका तो लेना नहीं है, इसको लेना नहीं है, तो सिंपली क्या होगा विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, वहाँ ऊपर में पावर में क्या लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में लिखते हैं, तब होता है ये, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखना, आप गौर करना, राइट में क्या है कंसंट्रेशन ए का, तो कितना है 0.01 का पावर कितना लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय लेफ्ट में क्या 0.1 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 3, तो कितना होगा ये 6/3 नहीं 4/3, नीचे में 3 पॉइंट मतलब 0.1, ये आ गया क्या चीज़ रिएक्शन क्वोशिएंट। इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं, ओके। तो चलिए आज हम यहीं छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल स्पॉन्टेनियस कब होता है, बहुत सारे आगे बात करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। तब तक आप मन लगा के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को करें, बार बार वीडियो को देखें, समझ में नहीं आती है तो ओके, थैंक यू।